टेक्निक 100 में से 99 बार काम कर जाती होगी, लेकिन ये इस मामले में सबसे वाहियात स्ट्रेटेजी है, क्योंकि अंत में उसने बैग को गाड़ी से बाहर फेंक दिया और उसके हाथ सिर्फ हमारा ग्लिटर और फार्ट स्प्रे लगा। और इन सभी चोरों के बीच एक चीज सामान्य थी, ये काफी जल्दी कांच को तोड़ लेते हैं, जो देखा जाए तो काफी मुश्किल होता है अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता हो तो, क्योंकि सभी गाड़ियों की खिड़कियां टेम्पर्ड ग्लास से बनती हैं। और आविष्कारों के नाम पर इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर है, क्योंकि ये कांच आसानी से नहीं टूटते, और अगर टूट भी जाए तो ये कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे, जिससे गहरे घाव नहीं लगेंगे। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास की एक कमजोरी ये है कि इसे एक बहुत ही सख्त और नुकीली चीज की मदद से आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हालांकि ये खिड़की मेरे फुटबॉल, बेसबॉल और रेंच की मार सह सकती है, लेकिन अगर मैं एक स्पार्क प्लग को लेकर उसका इंसुलेटिंग पार्ट निकाल दूं, तो ये शार्प अल्ट्रा हार्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कांच पर एक छोटा सा स्ट्रेस पॉइंट बना सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसीलिए हर केस में वो स्पार्क प्लग जैसी किसी चीज का एक हैंडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जहां इसकी नोक हार्डन्ड स्टील या सिरेमिक से बनी होती है। यही कारण है कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और क्योंकि ये आमतौर पर इनके लिए काफी आसान होता है, हालांकि उन्हें डराने के लिए हमारा छोटा सा सरप्राइज काम नहीं किया। फिर भी मुझे उन्हें इस बुलेट प्रूफ विंडो को तोड़ने की नाकाम कोशिश करते देख बहुत मजा आया, खासकर तब जब उनके सामने उन्हें ललचाने के लिए कुछ रखा हो, जिसे छोड़कर खाली हाथ वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और सच कहूं तो घुसपैठ करने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक प्रोफेशनल कहना बाकी चोरों के लिए अपमानजनक होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस आदमी ने खिड़की को तोड़ने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया, जिससे जाहिर है कि बात नहीं बनी। बाद में उसने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खिड़की को तोड़ तो लिया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि उसने गलत खिड़की तोड़ी है और यहाँ से बैकपैक नहीं निकलेगा, जिसके बाद उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर अलार्म बज गया, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा ताकि वो पकड़ा ना जाए। या फिर ये लड़का जो हमारी कार पर पिछले 1 घंटे से नजर रख रहा था, आसपास भटकते हुए घुसपैठ करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद उसने ये तो जरूर सीखा होगा कि दूसरों की चीजों पर हाथ नहीं मारना चाहिए। ये बदबू तो और भी बढ़ती जा रही है, ये मेरे हाथ पर भी लग गया, देखो। अब इसके पहले कि मैं ये वीडियो और इस पूरे ग्लिटर बॉम्ब सीरीज को खत्म करूं, 6 साल में अब तक के सबसे बेस्ट रिएक्शन के साथ जो हमें इस फार्ट स्प्रे के जरिए मिला है, मैं उन सवालों को वापस पूछना चाहता हूं जिसके जवाब डैन और मैं इस वीडियो की शुरुआत में देना चाहते थे, कि आखिर इन घुसपैठों के पीछे कौन है और क्यों। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर आप न्यूज पर इस तरह के ग्रुप्स को घुसपैठ करते देखोगे, क्योंकि ये देखने में काफी भयानक लगता है, लेकिन हमारे अनुभव में ये घटना बहुत ही दुर्लभ थी। हमारे केस में 80% से ज्यादा घुसपैठ किसी अकेले व्यक्ति ने किए थे, यानी वो एक ऑर्गेनाइज